हमने सोचा था कि प्रदेश का एक युवा मुख्यमंत्री है जो लगातार जो है बेहतर जो कहते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, तो बेहतर काम कहाँ दिख रहा है। आज युवा अगर सड़क पर है तो वो बेहतर काम दिखना चाहिए था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, या फिर उस सरकार का जो ये कह रही कि हम युवाओं की सरकार है। को कहाँ टारगेट किया जा रहा है, सबको टारगेट किया जा रहा है, आउटसोर्स को टारगेट किया जा रहा है, उपनल को टारगेट किया जा रहा है, संविदा को टारगेट किया जा रहा है, बैकडोर भर्तियों को टारगेट किया जा रहा है। उसमें जबरदस्ती जो है उपनल को घुसाया जा रहा है कि हम उपनल को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट सब हो रहे हैं, टारगेट सब है। इस प्रदेश में जो बैकडोर एंट्री से भर्ती होगा वो सब टारगेट होंगे। प्रदेश में नेताओं के लेटर पैड पर ही अगर नौकरियां मिलनी है तो सरकार ये सारी नौकरियां खत्म कर दे, एक शासनादेश जारी कर दे कि जो विधायक का बच्चा होगा, विधायक का रिश्तेदार होगा, मंत्री का रिश्तेदार होगा, अधिकारी का रिश्तेदार होगा, सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलेगी। गरीब के बच्चे को यहाँ कोई नौकरी नहीं है। इस प्रकार का शासनादेश सरकार जारी कर दे, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत और स्वागत करता हूं उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। आज एक बार फिर से बेरोजगार संघ सड़क पर है और आज सचिवालय कूच बेरोजगार संघ का है। कई सारी मांगे हैं इनकी, जिसमें जो भर्ती निकालने के लिए कुछ मांगे हैं, कुछ अलग से मांगे हैं। बैकडोर भर्ती को लेकर भी बेरोजगार संघ मुखर है और कई सारी अन्य चीजें हैं और वो आपको हम सुनवाएंगे। इनके जो अध्यक्ष हैं राम कनवाल जी, उनसे आपको मिलवाएंगे। और लेकिन आज जो सचिवालय कूच है, इससे पहले भी बेरोजगारों ने मांग उठाई थी। एक टाइम पे उपनल भी बैठा हुआ था, एक बार नर्सिंग भर्ती वाले बैठे हुए तो लगातार जो है देहरादून में इसमें लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं और रोज कोई ना कोई सड़कों पर रहता है। आज ये भी है, वकीलों का भी है और कई अन्य मुद्दे हैं जो आज भी सड़क पर उठ रहे हैं। तो चलिए सीधा राम कनवाल जी के पास चलते हैं। कनवाल जी, क्या कहेंगे? लगातार सड़कों पर बेरोजगार संघ उतर रहा है, उसके बाद भी फिर भी किसी तरह की नियमितीकरण को लेकर और इस तरह की चीजों को लेकर सरकार बिल्कुल मौन है। लगातार आउटसोर्स और उपनल का इस तरह की चीजों के लिए आवाज उठा रहे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज फिर से बेरोजगार संघ की रैली है और आप देख रहे होंगे आज भी लगभग सैकड़ों की संख्या में आज युवा यहाँ पर आ रहा है और अभी आप देखेंगे भीड़ काफी बड़ी होने वाली है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है युवाओं की। अगर आप देखेंगे कि जेईई की जो भर्ती है, वो जेईई की भर्ती पिछले जो है 4 साल 5 साल हो गए जेईई की भर्ती नहीं आई है, जबकि उस जेईई की भर्ती में अधिकतर आउटसोर्स वाले लगे हुए हैं, जिनकी वजह से जेईई की भर्ती जो है रुकी हुई है। अगर आप देखेंगे कि इन्होंने संयुक्त स्नातक स्तरीय जो परीक्षा पेपर लीक हुआ था, उसका इन्होंने कहा था कि 3 महीने के भीतर जो है मैं एग्जाम करा देंगे, लेकिन आज तक उसकी परीक्षा तिथि जारी नहीं हुई है। तो इन तमाम मांगों को लेकर जो है आज हम यहाँ पर धरने पर आज यहाँ पर जो है कूच होगा, एक विशाल कूच होगा, सचिवालय कूच होगा और जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं ये आंदोलन प्रदर्शन जो है युवा सड़कों पर ही उतरेगा। हमने सोचा था कि प्रदेश का एक युवा मुख्यमंत्री है जो लगातार जो है बेहतर जो कहते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, तो बेहतर काम कहाँ दिख रहा है। आज युवा अगर सड़क पर है तो वो बेहतर काम दिखना चाहिए था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, या फिर उस सरकार का जो ये कह रही कि हम युवाओं की सरकार है। तो इन तमाम मामलों को लेकर आज कूच है। लगातार एक और चीज देखी जा रही है, बेरोजगार संघ लगातार उपनल को टारगेट कर रहा है। अभी आपका भी एक बयान आया कि हम नियमितीकरण नहीं होने देंगे, वहीं सरकार ने बोल दिया कि अब नियमितीकरण हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि लगातार उपनल को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, उपनल को कहाँ टारगेट किया जा रहा है, सबको टारगेट किया जा रहा है। आउटसोर्स को टारगेट किया जा रहा है, उपनल को टारगेट किया जा रहा है, संविदा को टारगेट किया जा रहा है, बैकडोर भर्तियों को टारगेट किया जा रहा है। उसमें जबरदस्ती जो है उपनल को घुसाया जा रहा है कि हम उपनल को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट सब हो रहे हैं, टारगेट सब है।
इस प्रदेश में जो बैकडोर एंट्री से भर्ती होगा वो सब टारगेट होंगे, क्योंकि ये जो युवा अगर आप देख रहे होंगे, इनकी जो भीड़ अगर आप देख रहे होंगे, तो ये भीड़ चीख चीख कर कह रही है कि हमें जो है तरीके से विज्ञप्ति चाहिए, हमें जो है पारदर्शी चयन चाहिए, हमें जो है अगर इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें जो है इंटरव्यू पारदर्शी तरीके से हो। इन तमाम चीजों को लेकर आज ये युवा सड़कों पे है और टारगेट होंगे। भाई अगर कोई नेता ये कहेगा कि भाई मेरे 4 आदमी लगा दो, तो क्या 4 आदमी आप लगा दोगे? अगर कोई मंत्री ये कहेगा कि मेरे 2 आदमी हैं, इनको जो है 4200 के ग्रेड पे लगा दो, तो आप 4200 का ग्रेड पे ऐसे दे दोगे? ये बच्चे के यहाँ पर मूर्ख हैं। जो बच्चे यहाँ पर जो है सिलेक्शन पा के जो है यहाँ पर 5 साल से तो भटक रहे हैं कि हमारी भर्ती आएगी, कोचिंगों में तैयारी कर रहे हैं, कोई जो है देहरादून में तैयारी कर रहा है, ये मूर्ख है क्या ये बच्चे? तो हम स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश में आउटसोर्स बंद होना चाहिए, बैकडोर भर्तियां बंद होनी चाहिए और तमाम भर्तियां बंद होनी चाहिए जो पिछले दरवाजे से हो रही हैं। भर्तियां पारदर्शी तरीके से ही ये सिस्टम बनना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आज तो ये झांकी है, बाकी अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि जो आने वाली बैकडोर भर्तियां हैं केवल वो बंद हो, या जो पीछे भी बैकडोर से लगे हुए हैं उन सबको निकालकर बाहर किया जाए और एक जो प्रक्रिया है भर्ती होने की वो अपनाई जाए? देखिए, बाहर हमने कभी नहीं बोला, जो लग गए। हमने किसी को ये नहीं बोला कि आप बाहर हो जाओ, आप करिए। चलिए, आपने अगर 10 साल बिताए हैं, आपने 12 साल दे दिए अगर संस्थान को, तो आप नौकरी कीजिए, पर आप किस तरीके से लगे और अब आप परमानेंट की बात कर रहे हैं तो वो गलत है। हमने ये कहा है कि सरकार उपनल को या फिर जो खासकर उपनल को जो देना आप दे दीजिए। अगर इनकी जो है 10-12 साल इनकी सर्विस हो चुकी है, जो देना आप दे दीजिए, पर नियमितीकरण नहीं होना चाहिए। नियमितीकरण की एक एक सीट हमारे इन प्रदेश के जो मेहनती बेरोजगार हैं, जो मेहनती युवा हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। उनकी सीटें नहीं आएंगी अगर एक बार 22,000, 25,000, 30,000 लोग अगर एक साथ जो है नियमित हो जाते हैं, तो ये मानकर चलिए इस प्रदेश में आने वाले सालों में भर्ती विज्ञप्ति तो भूल ही जाइए। फिर प्रदेश का युवा कहां जाएगा, कैसे करेगा? या तो मैंने कहा भी था, आप एक नियम बना दो, सरकार एक नियम जारी कर दे कि प्रदेश में जो है दोनों आयोगों को बंद कर देते हैं, एक चिकित्सा आयोग है उसको भी बंद कर देते हैं, तीनों आयोगों को बंद कर दो और एक नियम बना दो कि बैकडोर और ये जो आपका आउटसोर्स की भर्तियां हैं, सब बच्चे अब इसमें अपने अप्लाई कीजिए और 10 साल बाद सब परमानेंट हो जाए। इसमें दिक्कत क्या है? या तो आपने जो नियमितीकरण की बात करी है, अभी जो मैंने सवाल पूछा था कि बेरोजगार संघ लगातार उपनल को टारगेट कर रहा है, वो इसीलिए पूछा था कि नियमितीकरण की मांग अभी केवल और केवल उपनल ने ही उठाई थी। उसी के बाद बेरोजगार संघ ने ये मुद्दा उठाया कि अब बैकडोर भर्तियां नहीं करने देंगे, है ना। इसीलिए लगातार लोग भी ये कह रहे हैं कि बेरोजगार संघ उपनल को टारगेट कर रहा है, क्योंकि नियमितीकरण को लेकर बात कर रहा है लगातार। यार, तो बाकी कौन उठाएगा मुद्दा? अगर किसी को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है तो मुद्दा क्यों उठाएगा? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेरोजगार संघ, आप देखेंगे कि बेरोजगार संघ तो इसीलिए जाना जाता है। इस प्रदेश में पारदर्शी तरीके से भर्तियां नहीं होंगी तो बेरोजगार संघ जाना जाता है कि उसका काम ही है। उसका काम है कि अपने युवाओं की रक्षा करना, उसका काम है कि इस प्रदेश में भर्तियां पारदर्शी तरीके से करवाना। ये बेरोजगार संघ का काम है। बेरोजगार संघ का ये काम नहीं है कि अगर जो है आउटसोर्स वाले यहाँ पर जो है रैलियां करते हैं या फिर कोई अन्य बैकडोर वाले रैलियां करते हैं, उनकी रैली में भाषण दे दो, हीरो बन जाओ। वो बेरोजगार संघ नहीं है। बेरोजगार संघ अपने स्टैंड पर पहले दिन से कायम है और आज भी कायम रहेगा। उपाध्यक्ष जी, क्या कहेंगे? आज फिर से सचिवालय कुछ बेरोजगार संघ आज फिर से सड़कों पर है, क्या कहेंगे? देखिए, एक गलत परिपाटी इस प्रदेश में शुरू हो गई है। तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से लगे लोग कहते हैं कि हमें परमानेंट कर दो, जिनका कोई सर पैर कुछ है नहीं, जो कोई विज्ञापन नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई आवेदन नहीं लिए गए हैं। तमाम तरह की जो है शिक्षा विभाग में तमाम तरह की आउटसोर्सिंग एजेंसी हायर की गई हैं, आपके स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी हायर की गई हैं, तमाम अन्य विभागों में जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी हायर की गई हैं और उसका जो है उनको जो है नियमितीकरण की यहाँ प्रदेश में परिपाटी शुरू हो रही है, जिसको लेकर ये रैली है। और इसके अतिरिक्त जो है लंबे समय से जो है हम कह रहे हैं कि भाई आप जो है आरक्षी भर्ती सेवा नियमावली में तत्काल उसको संशोधन करिए। मुख्यमंत्री जी ने यही इसी मंच पर आकर कहा था कि हम इसको संशोधित करेंगे, लेकिन तब से लेकर अभी तक कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम 3 महीने के अंदर जो है इस जो हमारी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा है उसको करवाएंगे, लेकिन 3 महीने गुजरने को हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। हमारे जो लेक्चरर के पद आने थे वो उसका कोई अता पता नहीं है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो है लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, उसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे गए लोग हैं और उनको न हटाने के कारण जो है नियमित भर्तियां रुक रही हैं। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो नियमित भर्तियां वो प्रभावित हो रही हैं, वो नहीं आ रही हैं। और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कर्णपुर कोचिंग सेंटर में बैठ कर लोग,
प्रदेश के विभिन्न कोचिंग सेंटरों में बैठकर जो युवा तैयारी कर रहा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें नियमितीकरण करो, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं जो तमाम युवा जो तैयारी कर रहा है प्रदेश के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के साथ, उनके साथ अहित है, उनका हक मारा जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री जी का खुद का वक्तव्य है कि हम 3 महीने के अंदर जो है परीक्षा कराएंगे, आज 3 महीने गुजरने को है लेकिन परीक्षा का कुछ अता पता नहीं है। दिक्कत कहाँ है? क्या लगता है कि क्यों नियमितीकरण की ना निकाल कर केवल आउटसोर्स से भरे जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखो, ये सब इनके अपने चहेते लोग हैं। कोई विधायक की सेटिंग से लगा हुआ लोग व्यक्ति है, कोई मंत्री की सेटिंग से लगे हुए लोग हैं, कुछ अधिकारियों की सेटिंग से लगे हुए लोग हैं। और ये उन लोगों को न हटाया जाए, इसी वजह से जो है ये नियमित भर्तियां नहीं ला रहे हैं। और इन लोगों के रोजगार न छीन जाए, इसलिए जो है नियमित भर्तियां नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर आपने उन लोगों को भी सही तरीके से रखा होता तो एक बार की बात सोचा जा सकता था। लेकिन आपने तो जिसका जो मन करा उसने वो रख दिया। जो पदों के सापेक्ष जो पद भरे जाने थे उनके कई गुना अधिक पद आपने भर दिए हैं। किसी विभाग में 10 पद स्वीकृत हैं, आपने वहाँ 50 भर दिए। तो ये जो नियम विरुद्ध नियुक्तियां हैं, हम इन पर रोक चाहते हैं। जो आउटसोर्सिंग बैकडोर से नियुक्तियां हो रही है, हम उन पर रोक चाहते हैं। जो नए अध्याचन आयोगों को जाने हैं, आयोगों को भेजे जाने, उनको तत्काल भेजा जाना चाहिए, उन पर विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। और जो हमारा बेरोजगार जो तैयारी कर रहा है, जो प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के अंदर तैयारी कर रहा है, लंबे अरसे से तैयारी कर रहा है, 8-10 साल से तैयारी कर रहा है, उन लोगों को रोजगार में अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को आवेदन का मौका मिलना चाहिए। और एक प्रक्रिया के तहत जो एक सिलेक्शन प्रोसेस है उसको पारदर्शी बनाते हुए सबको मौका मिलना चाहिए और सबको जो है रोजगार के अधिकार मिलना चाहिए। कहेंगे आज जो प्रदर्शन है, जो आज कूच किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रदेश में लगातार बात हो रही है कि जो नेताओं के बच्चे हैं, भतीजे हैं, उनको लगातार नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरियां मिल रही हैं, बैकडोर से, चोर दरवाजे से नौकरियां मिल रही है और लाखों की नौकरियां मिल रही है। और जो गरीब का बच्चा है, जो माँ बाप अपने बच्चों को कड़ी मेहनत से अपने खून पसीने से पढ़ा रहा है और वहाँ सुदूर चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जैसे स्थानों से यहाँ देहरादून कोचिंग के लिए भेज रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपया अपना पढ़ाई के बाद कोचिंग में लाखों रुपया फूक रहे हैं, उनके लिए तो विज्ञप्तियां नहीं बच रही हैं, पद ही नहीं बच रहे हैं। अगर इस प्रदेश में नेताओं के लेटर पैड पर ही अगर नौकरियां मिलनी है तो सरकार ये सारी नौकरियां खत्म कर दे, एक शासनादेश जारी कर दे कि जो विधायक का बच्चा होगा, विधायक का रिश्तेदार होगा, मंत्री का रिश्तेदार होगा, अधिकारी का रिश्तेदार होगा, सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलेगी, गरीब के बच्चे को यहाँ कोई नौकरी नहीं है। इस प्रकार का शासनादेश सरकार जारी कर दे, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से एक तो बैकडोर भर्तियां हो रही हैं जिसमें पारदर्शिता कहीं नहीं है, ना तो कोई उसमें रोस्टर जारी होता है, ना उसमें किसी नियमावली का पालन होता है, और उसके बाद उन लोगों को परमानेंट करने की बातें होती हैं। अगर इस तरीके से इस प्रदेश को चलाना है तो जो काबिल लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके वेल एलिजिबल लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर इस तरीके से इस प्रदेश में व्यवस्था चलेगी तो ये ना तो प्रदेश के लिए ठीक है, ना तो प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं, जो योग्य युवा हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, ना तो ये उनके लिए ठीक है। और हम देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, 25,000 26,000 की बातें कर रहे हैं। 5 साल एक भर्ती को लग रहे हैं, एक भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में 5 साल का समय लग रहा है। इस 5 साल के दौरान युवाओं का मानसिक शोषण हो रहा है। एक तो हम चाहते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें एक नियमावली बने, समयबद्ध तरीके से जो भर्तियां हैं वो पूरी हों, और जो भर्ती सरकार जिनका विज्ञापन जारी कर रही है उनके परिणाम हैं वो समय पर निकले और अनावश्यक कोटों के चक्कर में भर्तियां न लटके, और जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं उनका फटाफट विज्ञापन जारी हो ताकि युवाओं को अवसर मिल सके और वो अपने जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और इस प्रदेश के लिए कुछ कर सके। सचिवालय कूच के दौरान पुलिस प्रशासन और बेरोजगार संघ के बीच आपने झड़प देखी। अब जो इनकी मांगे हैं, सरकार और प्रशासन, शासन प्रशासन उस पर क्या जो है संज्ञान लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो इन्होंने एक कूच किया है वो बैकडोर भर्तियों को लेकर और जितने सरकारी विभागों में जितने पद खाली हैं उनको लेकर ये कूच था। आगे भी इस पर अपडेट देते रहेंगे आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।